उषा बहन ने कहा कि महरौली की संगत यहाँ पे एनुअल सत्संग करती है और हमारा बहुत दिल है आप आके सत्संग करें। ये मेरे लिए भी सौभाग्य होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस संगत के साथ जोड़ पाऊँ। आप में से बहुत सारी संगत नई भी होगी, कुछ ऐसी भी होगी जिन्होंने आना शुरू किया लेकिन अभी विश्वास, अभी वो डेडिकेशन, अभी कनेक्शन नहीं बना। उनको बोलते हैं प्रोबेशन पे है अभी। कुछ ऐसी भी होगी जो यार दोस्त सहेलियों के कहने पे चल वहाँ पे है, चल भी चलते हैं, ऐसे ही आगे देखने क्या नज़ारा है। लेकिन मैं आपके साथ जो आज सत्संग शेयर करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस के ऊपर, और उसके बाद आप खुद फैसला करें कि जिस गुरु के दरबार में आप आए हैं वहां से आप क्या लेके जाएंगे एंड में। क्या आपका आना सफला हुआ? क्या इस गुरु से कनेक्शन करके हमें कोई फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता? जहां हम जैसे आए थे वैसे चले गए, इट वॉज वन ऑफ द इवनिंग, आज वेल स्पेंड, चलो ठीक है, सबसे मुलाकात होगी। जब गुरुजी ने 2001, 20 साल हो गए, 2001 में मेरे को बुलाया था, मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था। तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया। एक मेरा कुलीग था जो गुरुजी का भगत था, वो एक दिन आया, कहता है गुरुजी कह रहे हैं कि नारंग अंकल को बुलाओ। और मेरा सीधा ये जवाब था, मैं किसी गुरुओं के पास नहीं जाता, मैं बिल्कुल किसी गुरु के आगे मत्था नहीं टेकता, मैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था टेकता हूँ और मैं नहीं जाता, क्योंकि हमारा कुछ धर्म भी है, विश्वास भी है, और वैसे भी हिंदुस्तान की धरती गुरुओं से भरी हुई है। तो मैंने कहा मैं सबकी इज्जत करता हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं जाता। उनने फिर बुलाया, फिर नहीं गया, तीसरी दफा बुलाया, फिर नहीं गया। कुछ हालात ऐसे हुए कि उन्हीं दिनों गुरुजी के माता जी गुजर गए और मेरे को मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार मैं उनको अफसोस करने जा रहा हूं, चलना है? मैंने कहा यार अब ये तो हमारे संस्कार हैं, जो आदमी 3 दफा बुला चुका है, कार हैं जो आदमी 3 दफा बुला चुका है, इतना तो मेरा बनता ही है कि मैं जाके अफसोस करूं। और सच पूछो, मैं पहली दफा जब गुरुजी को मिलने गया था, आई स्टिल रिमेंबर, 16 मई 2001 को सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने गया था। मोर ऑफ ए रिचुअल, क्योंकि ना मैं गुरुजी को जानता था, उनके परिवार को जानता था, ना उनकी माता को जानता था, जैसे एक दुनियादारी होती उस तरीके से गया था। जब मैं गुरुजी के गांव पहुंचा डुगरी, हम सोचे थे आधा घंटा घंटा लगा के चल पड़ेंगे वापस, लेकिन गुरुजी घर में नहीं थे। 4 घंटे वेट की उनकी, वहां पे मेडिटेशन में थे। और वो 4 घंटों में, उस समय तो नहीं एहसास हुआ, बाद में समझ आई कि गुरुजी का, मैं समझता हूं ऐसा मानना रहा होगा कि ये कोई बहुत विश्वास से तो आया नहीं, इसको मेरे बारे में कुछ पता चल जाए फिर मैं इसको दर्शन दूं। तो मैं तकरीबन 4 घंटे उनकी परिवार के साथ बैठा रहा। बापूजी थे, उनके फादर, उनके ब्रदर, उनकी भाभी, उनकी सिस्टर, उन सब के साथ बैठा रहा, 5-7 लोगों के। और मैं, वो 4 घंटे बहुत होते हैं, चाय प्रसाद लंगर कितना खा लोगे। मैं पूछता रहा आपको क्या गुरुजी बचपन में क्या करते थे, शरारती थे, खेलते थे, पढ़ते थे कि नहीं, स्कूल जाते थे कि नहीं, जो मन में सवाल आते रहे पूछता गया। अब उस समय इतनी आस्था नहीं थी कि मैं हर चीज को मन में रिकॉर्ड करता, लेकिन इतना मेरे को याद है, मैंने गुरुजी के फादर को पूछा, बापूजी को, कि आपको कैसे पता चला कि आपके घर में गुरु जन्म है? और मेरे को बापूजी ने कहा, अच्छा सवाल किया, हमको भी बहुत लेट पता चला कि हमारे घर में गुरु पैदा हुआ है। छोटे होते बहुत सारे ऐसे किस्से होते थे जिससे ये लगता था कि कोई हमारे घर में, पता नहीं इस आदमी के पास बड़ा मैजिक है, या इसके पास कोई पावर है हिप्नोटिज्म की। कभी कभी स्कूल के टीचर आके कंप्लेंट करते थे कि ये लड़का क्लास में आके बैठता है, हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद अलोप हो जाता है,
फिर जब हम चलने लगते हैं फिर आ जाता है ये क्या हो रहा है। वो कंप्लेंट करते थे घर वालों को, वो क्या जवाब देते। तो इस तरीके के एक दफ़ा कोई एग्ज़ाम चल रहा था, गुरुजी का फाइनल हो, किसी ने लड़के ने कहा मेरी पेन इंक खत्म होगी। गुरुजी ने कहा ला इधर पेन दे, उसने ऐसे फूक मारी, कहते चल लिख। तो वो टीचर ने आके कहा आप कॉपी कर रहे हो। उसने कहा जी हम कॉपी नहीं कर रहे, सिर्फ पेन दिया। कहते नहीं। कहते कैसे हो सकता फूक मारने से। चुप। उसने अपनी दुकान से नई पेन मंगाई, कहता आप इसमें फूक मार के दिखाओ। उन्होंने फूक मारी, चल पड़ा। अब ये सब चीजें बापूजी के पास आती थी, लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे घर में, उन जादूगर समझ रहे होंगे या जो भी मन में उनके, ये नहीं आया कि एक गुरु मेरे घर में पैदा हुआ है, सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान। तो कहते सबसे पहले, ये लंबा सत्संग है, मैं इसको कट शॉर्ट करूंगा, आगे भी बहुत कुछ कहना है। सबसे पहले कहते हैं कि गुरु जी के माता जी को एहसास हुआ कि मेरे घर में मेरा बेटा गुरु जन्म है। और एक दिन जब मेरे को एहसास हुआ, ये पिताजी उनके कह रहे हैं, बापूजी आज भी हैं, बड़े सत्कार से हम उनको जाके मिलते हैं। बापूजी ने कहा कि एक दिन मैं सुबह उठा और मैं अपने पुत्र के आगे मत्था टेका, उस दिन मेरे मन में आया कि ये मेरा गुरु है। वरना बेटा तो हमेशा बाप को मत्था टेकता ही है, लेकिन उस दिन फादर ने मत्था टेका तो उनको लगा कि ये गुरु है। एनीवे, समझ लग गई कि बड़े किसे महापुरुष को मिलने वाले हैं। तो 12 बजे के हम बैठे, 4 बजे गुरु जी आए। और आप गांव में जैसे होता ही है, कमरे में मंजी थी बड़ी, और नीचे लोग बैठ गए, क्योंकि माता जी की डेथ हुई थी, अफसोस का माहौल था। 20-25-50 लोग नीचे बैठे थे। मैं अफसर था, मैं भी मंजी पे बैठ गया। नहीं समझ आई, अकल नहीं थी। उतनी देर में गुरु जी आए, वो 4-5 लोग इकट्ठे आए, मैं तो उनको कभी देखा नहीं था। तो मेरे एक 2-4 दोस्त जो साथ गए थे कहने लगे और नीचे बैठ, ये गुरु जी हैं। मैं दबादब नीचे बैठ गया। खड़ा ही हुआ तो गुरु जी कहते इत्थे बैठ जा। बैठ गया तो कहते नारंग अंकल तेन मैं 2-3 बारी बुलाया तो आंदा क्यों नहीं। आपको जवाब तो है नहीं। मैं कहा गुरु जी गलती होगी, बस माता जी का बड़ा अफसोस होया। तू दस आया क्यों नहीं। मैं कहा जी जो हुक्म होना सी उदों आना सी, माता जी का बड़ा अफसोस होया। मैं कही जब माता का अफसोस होया, मेरी गल का जवाब ही ना दें। मैं सोचा जां इन्होंने सुनाई नहीं दे रहा, जां इग्नोर कर रहे हैं। कितने कितने पोस्टिंग रही है, किहड़ी किहड़ी थां ते रहे हो, मैं सारा दसदा रहा। एनीवे कर करा के मैनू कहंदे ने कि फलानी फलानी तरीक माता जी का भोग है, जिहड़ा अंतिम अरदास भोग हुंदा है साडे सिस्टम च, ते जरूर आई। मैं कहा सत बचन हुण पंजाबी च, आई होप यू अंडरस्टैंड पंजाबी, सम ऑफ यू, कि हिंदी बोलूँ इंग्लिश। तो हमारे में ये सिस्टम है कि किसी को सत बचन कह देते हो तो इसका मतलब उसकी कंप्लाइंस ज़रूरी है। या तो आप कह दो कि कोशिश करूंगा देखूंगा, अगर सत बचन मुंह से निकल गया या कह दिया तो इसका मतलब जो बड़ों ने कहा वो बात मानने का है। मैं पहुंच गया वहां पे। जब मैं पहुंचा तो वो गांव में छोटी सी जगह में, जब मैं गुरुजी को 4-5 दिन पहले मिल के आया था, वहां पे तो बड़ा ही नज़ारा, मतलब उन दिनों में भी 8-10 हज़ार की संगत और बड़े बड़े लोग और लाल बत्ती की गाड़ियाँ, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, कोई फलाना उतर रहा है। मैं क्या यार, तो बहुत मानता वाले कोई मन्ने पुन्ने परमोश लग रहे हैं। एनीवे, मैं भी ऑफिस अपना गवर्नमेंट की गाड़ी में था, मेरे को लेके चले गए। वहाँ एक वीआईपी इनक्लोजर बैठा था, वहाँ पे मैं बैठा। तो भाई हरबंस सिंह कीर्तन कर रहे थे, जिनका आप अक्सर व्याख्या वाले शब्द सुनते हो उनके। तो मेरे मन में ये आया कि गुरुजी थे नहीं अभी, मतलब पंडाल में। मैं कहा अभी गुरुजी आएंगे और सारी संगत उठ के गुरुजी को मत्था टेकना शुरू कर देगी, और गुरु ग्रंथ साहब वो जो हाइपरडेस्टर पे बैठे हुए हैं, उधर किसी का ध्यान नहीं होगा, सब उधर चल जाएंगे। ऐसे मेरे मन में कुछ ख्याल आया, मेरे मन, आई डोंट रिमेंबर क्या आया, 20 साल पुरानी बात है। तो मेरे को इतना याद है, जब भी मेरे मन में ये ख्याल आया, फौरन कीर्तन रोक के अनाउंसमेंट की गई कि अब गुरुजी पंडाल में आ रहे हैं और उनका हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में कोई भी गुरु जी को मत्था नहीं टेकेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जब मौजूद होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। एक मेरे मन का सवाल का जवाब मिल गया, अच्छा लगा मेरे को।
एनीवे करते कराते उस समय क्योंकि 8-10 हज़ार की संगत थी, गुरुजी प्रसाद खुद हाथ से देते थे। और गुरुजी के कोमल हाथ अगर फोटो में देखो तो ऐसे ही किसी को देते थे, और वो 2 हाथों में भी नहीं पकड़ पाता था, दोनों हाथ पूरे भर जाते थे और आपको ऐसे ऐसे खाना पड़ता था क्योंकि शिफ्ट तो कर ही नहीं सकते थे। अब लाइन बड़ी लंबी, मेरा कोई विश्वास नहीं था, मेरे को था वापस चंडीगढ़ जाऊं, तो बहुत लंबी लाइन में मैंने को मतलब कुदरती बात है, जब इतनी लंबा लाइन थी, ये एक अनाउंसमेंट हुई कि दिल्ली वाले बाद में लेंगे लंगर, पहले पंजाब वाले ले लें। तो मैं 50-60 लोग के बीच में जाके थोड़ा जा छुप के, मैं क्या, ना मैं पंजाब का ना दिल्ली का, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरेटरी है, मैं निकल जाता हूँ। तो मैं प्रसाद लेने के लिए स्मार्टली भी, चलो चले घर चलें, मैं ऐसे 50-60 किलो, किसी को बोल दो जरा मेरे को जल्दी, कुछ ना तो करता नहीं, लाइन में आ गया, ऐसे ऐसे गुरुजी प्रसाद दिए जा रहे हैं। और जब मेरी टर्न आई, कहते आओ नारंग अंकल आ गए लाइन तोड़ के। मैं तो देखता ही रह गया, फिर इन्होंने देखा कहाँ पे मेरे को, उस समय एहसास नहीं हुआ ये कौन है। आज पता है वो शिव हैं, तीसरी आंख से दुनिया देखते हैं, मैं किस बात की मूली हूँ। लेकिन वो उन्होंने जब कहा ना, मैं कह यार इन्होंने पकड़ लिया मेरे को। और फिर जाने के टाइम मेरे को कहते 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, बड़े मंदिर लेके आई फैमिली नो। सब फिर 7 बच्चे मुंह से निकला। जब मैं 7 जुलाई को 2001 में दिल्ली पहुंचा बड़े मंदिर में, तो मत्था टेका, मैंने कहा मेरी आंटी है, मेरा बेटा है, नाली बिठा लिया पास, 5 मिनट 10 मिनट, बड़ी दुनिया आ रही है, गुरु जी का जन्मदिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है बड़े मंदिर में, शिवरात्रि और जन्मदिन 2 बड़े फंक्शन होते हैं। और उसमें वहां पे अरुण शोरी अंकल बैठे हुए थे, इफ यू हैव हर्ड ऑफ अरुण शोरी, ही वाज मिनिस्टर पहली वाजपेयी गवर्नमेंट में भी, और वैसे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर भी रहे हैं, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं। 10 मिनट हुए होंगे तो कहते अरुण शोरी को, शोरी अंकल नारंग को सत्संग सुनाओ। उसने अपना सत्संग शुरू किया कि उसकी बीवी को पार्किंसन थी, 8 साल से बेड रिडन थी, उठ नहीं पा रही थी, बड़े इलाज किए, बड़े गुरुओं के पास गए, कुछ नहीं बना। एक दिन इस गुरुजी के पास कोई ले आया, तो जाने के टाइम गुरुजी ने कहा ये प्रसाद अपनी बीवी को दे देना। वो था समोसा प्रसाद। अब ये आदमी सोचे, मैंने गुरुजी को बोला है बेड रिडन है, ये भी बोला उठ नहीं सकती, तो गुरुजी को क्या सूझी, प्रसाद भी देना था तो फ्राइड ही देना था, मतलब वो तो खाती नहीं, टच नहीं करती। एनीवे घर जाके अपनी बीवी को बोलता है अरुण शोरी अंकल, अनीता ये आज मैं एक और गुरु के पास गया था, रोज ही जाता होगा बेचारा, वाइफ बीमार है तो परेशान नहीं है, आज मैं एक और गुरु के पास गया तो उन्होंने ये आपके लिए प्रसाद दिया है, मैं आपकी साइड टेबल पे रख रहा हूँ, अगर दिल करे तो खाना, नहीं करेगा तो सुबह मेड को दे देना। कहते मैं तो कह के अपने कमरे में चला गया क्योंकि मेरे को काम करना होता था जर्नलिज्म का। सुबह मैं 6-6:30 बजे बतौर आतन चाय पीने आता था, बीवी के पास आया तो बीवी बेड पे नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने आवाज़ दी अनीता अनीता, और सॉरी मैंने आवाज़ दी उस नर्स को जो ड्यूटी पे होती है, वो भी नहीं बोली, जहाँ तो ऑफ ड्यूटी होगी, जहाँ कहीं इधर उधर होगी। तो फिर मैंने देखा समोसा भी नहीं है, मैं क्या तो खा गई लगती है। Then I said, Anita, Anita, and she replied from the washroom, don't shout, I am in washroom. समझ नहीं लगी किसके साथ गई, क्योंकि जिसका नर्स की जिसकी ड्यूटी थी वो तो बोल नहीं रही थी। उतनी देर में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और सोटी के साथ आंटी आ गए। तो बड़ा परेशान हुआ, आप तो 8 साल से नहीं उठ रहे थे, क्या हुआ? कहती पता नहीं, आपने रात को एक प्रसाद दिया था, पहले तो मेरा भी कोई मन नहीं था खाने का, ऐसे रख दिया, और फिर 2 बजे 2:30 बजे मेरे मन में क्या ख्याल आया, मैंने उठा के प्रसाद खाया, और मैंने भूल ही गई थी कि मैं उठ नहीं सकती, प्रसाद खाया तो मेरे को अर्ज हुई बाथरूम जाने की, मैं सोटी पकड़ी और चली गई। दैट वॉज द बिगनिंग। अब यही चीज कोई ऐरा गहरा का कोई भी और संगत का सुनाता तो मेरे को विश्वास नहीं होता, मेरे को लगता है ये गुरु जी ने अपने कुछ टट्टू पाल रखे, स्पोक्स पर्सन है। आप में से कई सोचते होंगे मैं भी गुरु जी का स्पोक्स पर्सन हूँ, कि उनके सत्संग करते हैं, उनकी तरफ से पता नहीं
क्या इनको मिलता है ये जो गुरु जी का प्रचार, नो। पर उनको पता था गुरु जी को कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे जैसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे, अरुण शौरी कहेगा तो एकदम मान जाएंगे, कोई और कहेगा तो शायद नहीं मानेंगे। तो यही कारण था गुरु जी ने अरुण शौरी से ही सबसे पहले सत्संग कराया मेरे साथ, जिसमें मेरा, मेरी बीवी और मेरे बेटे को अटल विश्वास हो गया कि ये अरुण शौरी ये कह रहा है। अच्छा, अरुण शौरी को मैंने पूछा, मैं कहा अंकल मैं आपके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस में, और आपने एक लिखा हुआ है आर्टिकल 3 संडे रेगुलर, देयर आर नो गॉड और गॉडमैन ऑल फ्रॉड। एक सीरीज में 3 आर्टिकल लिखे उसने। कहते नारंग अंकल यू आर राइट, ये मैंने यहाँ आने से पहले लिखे थे, क्योंकि मैं अपनी बीवी का इलाज करने के लिए इतने गुरुओं, महंतों, साधुओं के पास गया था, किसी से इलाज नहीं मिला, तो मैंने लिख डाले कि सब गॉडमैन फ्रॉड है। जब यहाँ आया और ये जो हुआ मैंने आपको सुनाया, गुरुजी ने मना किया था किसी पेपर में नहीं दे, नो एडवर्टीजमेंट। बात समझ आई? उसके बाद हम, ये जुलाई की बात थी, मेरे लड़के ने +2 की थी और उसको स्टडी करने का, इंग्लैंड जाने का शौक था। एक ही बेटा था, माँ का दिल नहीं करता था, मेरा करता था, जाए बहुत पैम्पर्ड हो रहा है। तो विद द रिजल्ट एक दिन हम गुरुजी को मिले, तो पता नहीं क्या मन में आया, मेरी बीवी ने, मेरी आंटी ने एकदम पूछा, गुरुजी मुंडा बड़ा इंसिस्ट कर रहा है लंडन जान दी, भेज दईए? गुरुजी कहते हाँ भेज दे, ਇਹਦਾ कल्याण किया, इनको मैंने मिल के जाएगा। अब जहाँ तो पूछते नहीं, पूछ लिया तो फैसला। मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था, हमने जिस दिन जाना था शाम को निकले, पहले एम्पायर स्टेट पहुंचे, जिसको छोटा मंदिर कहते हैं। मैं गुरुजी आज रात को इसकी फ्लाइट है, लंदन जा रहा है। कहने अच्छा, बस आगे ना हूँ ना हाँ, चलो चाय प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद खाओ। और हमने सोचा यही ब्लेसिंग, जस्ट ही वांटेड के मिल के जाओ, हमें तो मालूम नहीं और कुछ। गुरुजी इस चोले में जो आप देख रहे हो, या जितने भी देखते हो, जब सिंहासन पे बैठते हैं तो ये चोला डालते थे, ग्रहण करते थे, और जब उठ के कमरे में चले जाते थे, बाहर आते थे, तो ऐसे ही टी शर्ट, जीन्स, कमीज, जो भी वेदर हो, ऐसे ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आते थे। उसमें आपको वो संत वाली या गुरु वाली पोशाक नहीं होती थी। तो अंदर चले गए, अक्सर लंगर शुरू होता था, अंदर चले जाते थे, तो जाके कहते नारंग दे मुंडन भेजो अंदर। श्योर इनफ इवेंट, जब अंदर गया तो उसको गुरुजी ने अपने शरीर के ऊपर कोई यूज की हुई वस्तु, कोई चीज दी और बोला बेटे ये अपने पास रख, तो जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ हूं। ले आया बच्चा, आके उसने हमें बताया, हम एयरपोर्ट चल पड़े। एयरपोर्ट जाते जाते मेरी वाइफ के माइंड में क्या आया, या उसके मन में आया, या गुरु ने उसके मन में डाला, मैं नहीं कह सकता। सोच समझता हूँ कि गुरु ने ही डाला होगा। वो कहने लगे बेटे आप जब हॉस्टल में जाके रहोगे लंदन में, एक कमरा होता है हर बच्चे के पास, एक कबर्ड होती है, जिस कबर्ड में आप गुरु नानक की फ़ोटो रखोगे और गणेश जी की, क्योंकि हम 20 साल महाराष्ट्र रहे हैं तो गणेश जी को बहुत मानते हैं, तो जहाँ पे गुरु नानक की फ़ोटो रखोगे, साथ में गणेश जी की फ़ोटो रखोगे, साथ ही ये दी हुई गुरु जी की चीज़ रखना, ताकि आप रोज इसको सुबह जब मत्था टेकोगे, तीनों को टेक लोगे, सूटकेस में पड़ी तो भूल जाओगे। बात समझ में आती है? बच्चा ऐसे ही करता रहा। दिसंबर में या छुट्टियों में, अक्टूबर में वहाँ एडमिशन शुरू होता है, सेशन अक्टूबर में 2 महीने लगा के दिसंबर में आया बेटा। उसको प्रॉब्लम थी, एक मिनट अंकल प्लीज, उनको कोई प्रॉब्लम थी ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की, मेरी वाइफ को भी थी उस समय अस्थमा की, तो इनहेरिट किया होगा मदर से, उसके इलाज रूज करके भेज दिया। लेकिन जब वो वापस पहुंचा जनवरी में, जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर, ठंड बहुत होती है इंग्लैंड में, तो एक दिन उसको बड़ा सीवियर अस्थमा का अटैक हुआ। जब अटैक हुआ तो वो जो माँ के दिए टोटके, देसी दवाइयाँ होम्योपैथी सब ट्राई की, कुछ नहीं बनी बात। डेराफाइलिन ले ली, इनहेलर ले लिया, 40 मिनट हो गए, 35-40 मिनट उसको लगे मेरे को सांस नहीं आ रहा। उसने दबा दब एम्बुलेंस
मंगाने के लिए कहा कि मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। जब भी उसने एम्बुलेंस के लिए बोला लाने के लिए, एकदम उसको ख्याल आया, गुरुजी ने कहा था कि तू जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ हूँ। फौरन उसी समय उसने जाके कबर्ड खोल ली, वो चीज़ ली गुरुजी की, अपनी छाती पे रखी, और मेरा गुरु जानता है, मेरा बेटा जानता है, 2 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर उसको नॉर्मल सांस आनी शुरू हो गई। आज 20 साल से कोई शिकायत नहीं। अब उसने बताया ऐसे हो गया, अच्छा लगा, अपना बच्चा ठीक हो जाता है तो अच्छा ही लगता है, मेरे और विश्वास बढ़ता है। फिर 2 महीने के बाद वो लंदन में मेरी सिस्टर रहती है, वहाँ पे उनके घर आया हुआ था छुट्टियों में, सड़क क्रॉस कर रहा था, ब्रेंट क्रॉस। उसने सोचा ये वन वे सड़क है, सड़क वन वे थी नहीं। वो जब क्रॉस करने लगा तो जोर से दूसरी तरफ से गाड़ी आई तो इसको हिट की, गिर गया, बेहोश हो गया। पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, मेरी सिस्टर को फ़ोन किया गया, उनकी फैमिली आ गई। रात को इसको मेरा फ़ोन आया 6 घंटे के बाद कि पापा आज बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। मैं क्या हो गया बेटे? कहते आज जब भी मैं सड़क में देखा कि सामने वो गाड़ी आ गई और मैं हिट होने लगा हूँ, तो मैंने एकदम आंखें बंद करके कहा मैं गुरुजी मैंने बचाओ, क्योंकि 2 महीने पहले गुरु का एक्सपीरियंस देख चुका था, इसे गुरुजी मेरे को बचाओ। कहता पापा उसी समय मैंने आंख बंद ही की तो गुरुजी साक्षात मेरे सामने आए, उठा के मेरे को हाथ से ऐसे सड़क पार कर दी। जो 80 मील की स्पीड पे आई गाड़ी से टकराया, उसको चोट तक नहीं आई, स्क्रैच नहीं आया। मैं क्या बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब वो छुट्टियों में इंडिया आया तो दिल्ली सबसे पहले गुरुजी को मत्था टेक के मिल के फिर पंजाब आता था। तो हम सब उसको रिसीव करने आए, लेने गए, तो गुरुजी ने एक बात कही, कहती जेड़े तुसी से टकराया उसको चोट तक नहीं आई, स्क्रैच नहीं आया। मैं क्या बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब वो छुट्टियों में इंडिया आया तो दिल्ली सबसे पहले गुरुजी को मत्था टेक के मिल के फिर पंजाब आता था। तो हम सब उसको रिसीव करने आए, लेने गए, तो गुरुजी ने एक बात कही, कहती जेड़े तुसी पढ़े लिखे लोग हो ना, ਤੁਹਾਡੇ मन च बड़े शक रहते हैं, बड़े इफ्स एंड बट ਦੇ मारे ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ मन च शक आंदा है ना, मैंने फिर corroborate भी करदा। ਹੁਣ अगर तुसी दोनों सत्संग देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 15 20% लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ संगत ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ यह डेरा फाइलिन भी ली सी, इनहेलर भी लिया था, ठीक तो हो ही जाना था, ऐसे गुरु को क्रेडिट दे रहा है। मन में आया होगा किसी ना किसी। तो वो चीज कि आपके मन में शक आ गया कि पता नहीं गुरु ने किया है कि दवाइयों ने किया है, गुरु जी ने 2 महीने बाद फिर बता दिया कोरेबोरेट करके। और गुरु जी कहते थे जो मेरे साथ जुड़ जाता है फिर उसकी लाइफ मैं रेगुलेट करता हूं, वो कोरेबोरेशन हो ना हो लेकिन कोइंसिडेंस नहीं होता उसकी लाइफ में। विश्वास तो खैर बढ़ता ही गया। आमतौर पर क्या होता है, हमारी उम्र में लोग गुरु भगवान के पास जाते हैं, बच्चों को बोल लो, बच्चे कहते हैं हमारा टाइम नहीं है, आप लोग जाइए, हमारा खेलने अपना एंजॉय करने का टाइम है। लेकिन मेरे घर में मेरा बच्चा पहले गुरु जी के पास जाता है, उसके थ्रू हम जुड़े हैं। और आज बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि जितने यंग लड़के या लड़कियां गुरु संगत में और सेवा संगत में लगे हुए हैं, इतने मैं कहीं किसी और देखे नहीं। विश्वास की बात। एक दिन मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आया, उस दिन अक्सर आता था, मेरी मीटिंग रहती थी हर हफ्ते दिल्ली में। मैं दिल्ली आया तो मैं एम्पायर स्टेट चला गया, संगत डे नहीं था, गुरुजी सिर्फ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ही जैसे आज का दिन है, बाकी 3 दिन नहीं मिलते थे। और मैं अपना अपना समझ के गुरुजी को कि गुरुजी 2002 में मेरे घर भी आए थे, सत्संग हुआ, बहुत उनके साथ खूब हंसी मजाक खाना पीना उठना सारा कुछ गुरुजी के साथ होता था। उस समय नहीं समझ आई कि कौन है। तो एक दिन मैं आया तो मैंने जाके एम्पायर स्टेट वहाँ पे घंटी मारी,
तो एक सेवादार आया, वो मेरे को जानता नहीं था, मैं भी नया नया था, मेरे को भी नहीं उससे पहचाना। तो कहता है आज तो सत्संग, आज तो संगत डे नहीं है। मैं कहा मेरे को भी मालूम है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैंने पूछा बाई चांस गुरुजी हैं घर में तो मिलता जाऊँ, नहीं है तो ठीक है, कोई मेरी ना तो अपॉइंटमेंट है ना संगत डे है। उसने कहा ठीक है जी। वो जब भी दरवाज़ा बंद करने लगा, घंटी बजी टेलीफोन की, लैंडलाइन। मेरे को कहता अंकल 1 मिनट। मैं क्या हाँ। वो घंटी फोन सुन के आया, क्या बात हुई मेरे को नहीं पता। वहाँ कहता आप नारंग अंकल हो? मैं क्या हाँ। गुरुजी का फोन था कि नारंग अंकल गेट पे खड़े हैं और मैं वहाँ पे गया, उनको वहाँ भेज दो। कमाल। अब वही बात कि फिर मन में कोइंसिडेंस, शक, और नाल बोले एक टिवाना आंटी पटियाला से आई हैं, वो एम्पायर स्टेट गेट में एंटर कर चुकी हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएगी, नारंग अंकल बोलो उसको साथ लेके आए। 2 मिनट बाद एक आंटी आ गई। मैं क्या आप टिवाना आंटी हो? कहती आप लोग, मेरा नाम किसने बताया? मैं क्या गुरुजी ने बताया। हम दोनों वहां गए। गुरुजी 15-20 की संगत लेके किसी के घर गए हुए थे, और गुरुजी के टाइम जैसे 3 घंटे 2 घंटे के सत्संग में बैठे हो, तो कभी ठंडे का टाइम होता है गर्मियों में, कभी गर्म का टाइम होता है, एक सिल्वर ग्लास में कवर होके चीज गुरुजी को पीने के लिए आती थी। कभी जूस होता था, कभी नारियल पानी, कभी कुछ कभी कुछ। और गुरुजी 2-4 घूंट पी के ना कभी कभी किसी को कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तक विश्वास नहीं जागा तब तक मन में ये आता था यार ये कैसा गुरु है, अपनी झूठी चीज किसी को दे रहा है। जब विश्वास जाग गया तो लगा गुरुजी कब सुच्ची करके मेरे को देंगे। सिर्फ फर्क इतना सोच में आ जाता है। तो जब उनके घर में गए तो वहां पे भी वो गिलास में उनके लिए कुछ पीने को आया। मैंने सोचा आज तो बहुत संगत नहीं है, थोड़े से लोग हैं, शायद मेरा दाल लग जाए। और मैं गुरुजी को अरदास कर रहा हूँ, गुरुजी आज सुच्चा करके मेरे को दो। उन्होंने संगत को बोला जाओ लंगर करो। मैं उनके पाँव दबा रहा था। मैं पाँव दबा रहा था तो ध्यान उधर ही था, अभी कभी देंगे, गिलास दे ही नहीं रहे गुरुजी। फिर 1 घूंट लें, 2 घूंट लें, 5 लें, मतलब इतना। मैं क्या आज तो गुरुजी ने खुद ही पी जाना सारा, देना नहीं किसी को। सोचता रहा। एनीवे मैं पाँव दबा रहा था। फिर ऊपर भी देखता था, जब ऊपर देखा तो गुरुजी कहते की सोचता पे? कुछ नहीं, एला पी ला। मैंने जब लिया तो वो अभी भी आधे से ऊपर था। तो गुरुजी ऐसे में कैसा ड्रामा कर रहे थे, और वो जो मैंने अमृत जल पिया, लाइक ए नेक्टर, लाइक ए डिवाइन नेक्टर, उसका जब मैं सत्संग भी करता हूँ, उसका स्वाद, उसकी फ्रेग्रेंस, सारा कुछ मेरे बॉडी में ऐसे आ जाता है, आई कांट एक्सप्लेन। तो मैं जब पाँव दबा रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया। जब गुरुजी के पास जाते थे ना, बहुत सारी आंटियां पाँव दबाती थी उनके, तो लोग भी कहते थे, कुछ कहते थे, कुछ सोचते थे, कुछ मन में आता था यार ये कैसा गुरु है, आंटियों से पाँव दबाता है। तो मैं उस दिन 1-to-1 बैठा था। इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं कहूँ मेरे मन में ये सवाल है, मेरा तो विश्वास हो गया था, पर मन में शक था एक, लोग कहते हैं क्या जवाब दें। तो मैंने कहा गुरुजी एक बात पूछूं? कहते पूछ। मैं कहा बहुत सारे लोग कहते ने कि ਤੁਹਾਡਾ गुरु तो जनानियां को पैर दबांदा है, तो मैं की जवाब दवा? कहते कमलिया तेनू नहीं पता? मैं गुरुजी पता होंदा ते मैं क्यों। एंड देन ही ब्यूटीफुली ए जेडे मैं तुहानू सेंटेंस सुनान लगा दो, ये मेरे ख्याल में मेरी और गुरु जी की आपस की जी 7 साल का 2001 तो लैके 7 तक जी उन्होंने गांठ रही है, ये सब तो गोल्डन डायलॉग है उस टाइम का, सुनहरी लफ्ज़ों लिखण वाला। मैनू कहते ने मेरे कोई पैरों दर्द नहीं होंगी, ना ही मैनू कोई दबाण वाला चाहिए, ना ही मैनू फिजियोथेरेपी चाहिए है। मेरे बॉडी के विच एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, जेड़ा जेड़ा उन्होंने दबांदा है, वो मन में जो भी सोचता है उसदियां खाशां पूरी हो जांदियां। वो जी फ्रैगरेंस है, इफेक्ट है, जो गुरु जी के पाँव दबा के जाओ, तुम घर जाओ तो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे उन्होंने चों खुशबू आती सी, तुहाडा दिल नहीं सी करता कि हत्थ धोइए कि खुशबू ना चले जाए।
तो वो ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਂਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਂਟੀਆਂ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣ 'ਚ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਮਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਬਾਊਟ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਬਾਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉੱਠੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਮਾਸ਼ਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਟ ਦਿਸ ਏਜ ਆਫ 70, 30 ਹੋਣੇ, 30 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਅੱਜ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਪੋਸਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜਾਂਗਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ's ਪਾਵਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੰਗ ਤੇਰੀ ਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 1 to 1 ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁੱਝੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, 400-500 ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਾਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿ भगवान शिव कहते हैं जदों जदों मनुखता को जरूरत पड़ेगी मैं धरती पे किसी ना किसी फॉर्म में आऊँगा। I'll descend on the earth as and when humanity needs me ever in life। इतने हजारों कई बार आए होंगे, लेकिन इस युग में, इस काल में शिव भगवान शिव गुरु जी के रूप में आए हैं। सिर्फ मानना नहीं है, एक्सपीरियंस किया है। एनीवे आज तो आप देख ही रहो, जब हम याद है एम्पायर स्टेट में कभी 500 लोग आ जाए लंगर पे, तो हम कहते थे अरे आज तो सारी दिल्ली आ गई। नॉर्मली 300-350 होता था, उस दिन 500 आ जाता था। आज सोमवार को जिस दिन 1 लाख से कम लोग आए, हम कहते आज क्या हो गया, आए क्यों नहीं सारे लोग? तो वो चीज़ गुरु जी की याद है। गुरु जी कह गए थे टाइम आएगा जब 7 जुलाई जो गुरु जी का जन्मदिन है, 7 जुलाई को 7 लाख संगत मंदिर में आएगी। बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि हम 5000 से 2 लाख पे पहुंच गए एकदम
अगर परसेंटेज वाइज गिनो तो कोई इट्स प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, ये उनकी भविष्यवाणी है। आप लोग क्योंकि नई संगत हो, बहुत सारे आप में से, मैं आपके मन का ये शक कि शायद मैं कुछ प्रिविलेज हूँ जिन्होंने गुरुजी को मिला, गुरुजी को जाना, और हम क्योंकि गुरुजी को मिल नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, शायद हमारे ऊपर भी इतनी ब्लेसिंग होगी कि नहीं होगी। आपके मन में एक शक सवाल आएगा, नेचुरल है। अगर आप नहीं आता तो फिर आज सत्संग ध्यान से सुन ही नहीं रहे, सुनोगे तो आएगा। अब मैं आपको एक सत्संग 2010 का सुनाता हूं, जो गुरुजी की महासमाधि लेने के बाद